कुछ दिन तक शांत रहने के बाद एनसीपी नेता अजीत पवार फिर एक्टिव हो चुके हैं। महाराष्ट्र की आबो हवा को समझ रहे हैं। लोकसभा चुनाव फिर विधानसभा चुनाव के लिए भी जैसे खुद को तैयार कर रहे हैं। एनसीपी में अंदर खाने मची उथल पुथल, उनकी बीजेपी में जाने की अटकलें और फिर शिंदे सेना के मुख्य प्रवक्ता दीपक केसरकर की तरफ से उन्हें सेना में शामिल होने का ऑफर दिए जाने के बाद अब खुद को मजबूत मानते हुए एक बार फिर से अजीत पवार पीएम मोदी का गुणगान करने में जुट गए हैं और तो और पीएम मोदी की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कर रहे हैं। एनसीपी नेता अजीत पवार ने शुक्रवार को पीएम मोदी और साथ में गृह मंत्री अमित शाह की भी तारीफ की। कहा कि मोदी साहब के काम की वजह से ही बीजेपी आई है। मोदी जी के कारण ही कई राज्यों में बीजेपी है, जबकि वाजपेयी साहब के समय में भी उन्हें पूरा बहुमत नहीं मिला था। मोदी जी के पास करिश्मा है। करिश्मा जैसे एक समय में इंदिरा जी के पास था, नेहरू का था, उसी तरह आज मोदी जी का जलवा है। बातों से तो लग रहा है जैसे अजीत पवार एक तीर से दो निशाने लगाने की सोच रहे हैं। पहले से पीएम मोदी और बीजेपी को साध रहे हैं और दूसरे से कांग्रेस को साधने का भी भरसक प्रयास कर ले रहे हैं। हालांकि यहाँ अजीत पवार ने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार पर जरूर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अधिकारियों के तबादले तक की दरें तय हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा, कई मंत्रियों के निजी सहायकों के घर पर छापेमारी की गई है। राज्य में प्रशासन बाधित हो रहा है। लोग परेशान हैं क्योंकि शिंदे की मंत्री परिषद में निर्धारित 43 के मुकाबले 20 मंत्री ही शामिल हैं। मतलब एक तरफ वो नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को भ्रष्ट करार दे रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अजीत पवार ने पीएम मोदी की तारीफ की हो। इससे पहले भी एनसीपी नेता ने नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की है, जब उनकी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन यही वो समय था जब पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा देकर बम फोड़ दिया था, जिससे एनसीपी के अंदर खाने मची भगदड़ को शांत कर दिया था। उस वक्त भी अजीत पवार ने पीएम मोदी के करिश्मे की तारीफ ही की थी और ईवीएम पर भी भरोसा जताया था, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने एनसीपी को एनडीए में आने का न्योता भी दिया था। उस वक्त तो सब कुछ इतना जल्दबाजी में हो रहा था कि अजीत पवार ने तो विधायक दल की बैठक भी बुला ली थी। इसके अलावा अजीत पवार एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले की पुणे की रैली में भी शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद से कयास और भी पुख्ता हो गए थे कि अजीत पवार बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन राजनीति के धुरी माने जाने वाले शरद पवार ने ऐसा शॉट मारा कि सब शांत बैठ गए और अब एक बार फिर अजीत पवार पीएम मोदी की तारीफ करने लगे हैं। उन्हें करिश्माई नेता बताने लगे हैं, उनके जलवे बताने लगे हैं, कहने लगे हैं कि जिन भी राज्यों में बीजेपी है वो पीएम मोदी की वजह से ही है। हालांकि आप नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार की बातों से क्या समझ रहे हैं? आपको क्या लगता है आखिर क्या है अजीत पवार के मन में? क्या देश के इतने पुराने राजनीतिज्ञ सच में इस मुकाम पर आने के बाद चाहते हैं कि पीएम मोदी के साथ आ जाएं? क्या शरद पवार से पीछा छुड़ाकर वो नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तभी वो लौट लौट कर पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं? पार्टी की तरफ से संभल जाने का संकेत भी मिल रहा है, लेकिन अजीत पवार तो जैसे बीजेपी का हिस्सा बनने के लिए व्याकुल ही है। तभी तो कुछ ही दिन शांत रहते हैं और उसके बाद पीएम मोदी का गुणगान करने लगते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या है अजीत पवार के मन में? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।